तो बचपन में ही बिरसा ने अपने जो अतीत में मुंडा विद्रोह की कहानी सुन रखी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा। They talked of golden age when the Mundas had been free of oppression of the Coos, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be resorted। तो उन्होंने कई बार बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो सरदारों का ऐसा कहना था कि उनके जो समुदाय के परंपरागत अधिकार थे वो बहाल किए जाएंगे। दे सा themselves as the descendants of original shelter of the region, fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, remaining people of the need to win back their kingdom। तो वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपने ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना होगा। बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries। तो जो बिरसा था स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगा जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights। यानी कि वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस प्राप्त कर सकता है। This would be possible if they became good Christian and gave up their bad practices। Later Birsa also spent some time in the company of a prominent वैष्णव preacher यानी वैष्णव धर्म। तो अगर भी अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। ही वोर द शेकर्ड थर्ड, ये जनेऊ होता है, एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पुअर्टी एंड पाइटी। तो उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। तो इस प्रकार से ये मुंडा की पूरी कहानी दी हुई है इसमें। वैसे इसमें से इतने कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।